हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने किरण में से चैप्टर घातांकगणित में से इकाई अंक पर आधारित प्रश्नों को आज मैं हल कराऊंगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे इकाई अंक पर आधारित, मैं सभी को कराऊंगा। देखिए मैं आपके सामने करा रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। टाइप फर्स्ट दे रखा है, टाइप दे रखा है फर्स्ट। टाइप फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है 251 की पावर 98। ठीक है, 251 की पावर 98, फिर प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 32 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 259। ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे पूछेगा कि सरलीकरण आपसे करेगा सरलीकृत रूप में इकाई, ठीक है, इकाई का अंक बताइए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपसे पूछेगा इकाई का अंक क्या है। ठीक है, सवाल दे रखा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 फिर प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 ब्रैकेट में बंद है। और आपसे पूछेगा के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। बस आपसे ये पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले एक काम करेंगे। देखिए एक का दे रखा है, इकाई अंक कितना दे रखा है एक। क्यों? क्योंकि इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक का कितना दे रखा है एक, यानी कि एक दे रखा है हमें, इसका इकाई अंक यानी 251 का इकाई अंक कितना होगा एक। अगर मैं एक की पावर करता हूं, यहाँ पे एक लगा लिया और एक की पावर मैंने करा 98। ठीक है, कितना करा 98 और फिर लगा प्लस। चलिए इकाई अंक की बात करें तो यहाँ से भी एक उठाएंगे। ठीक है, कितना एक उठाएंगे। अब एक की पावर कितना हमारे पास 29, उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस किस लगा रहा हूं, माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 इकाई अंक उठाएंगे, 6 की पावर कितना हमारे पास 100। यहां से इकाई अंक उठाएंगे, कितना है हमारे पास प्लस में 5, 5 की पावर है 35। ठीक है, चलिए फिर माइनस लग रहा है यहाँ पे 6 इकाई अंक, तो 6 की पावर उठाएंगे 4। फिर यहाँ प्लस, यहाँ इकाई का अंक कितना है 9, तो यहाँ पे 9 उठाएंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे। अब देखो इतना तो हमें पता है कि एक की पावर इतना कितना भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी घात हो, 1000 हो, 2000 हो, लाख हो, कितनी भी हो, एक का आंसर एक ही आता है, कितनी भी घात कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे एक का करेंगे इसके साथ। क्वेश्चन में आता है यहाँ पे 6 की पावर 100 की बात, घात दे रखा है 6 की पावर दे रखा है 100। अब ऐसा तो नहीं हम 6 का मल्टीप्लाई 100 बार करें। इसी वजह से हमने एक डील देखा है कि अगर घात ज्यादा हो तो उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं 4 से। किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 4 से क्यों करते हैं। 4 से इसी वजह से करते हैं क्योंकि पांचवा जो नंबर होता है वो वही संख्या लौट के दोबारा से वही आ जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया, यानी कि 2 लिया। मैंने कहा कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, तो मैंने लिया एक 2, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 4 बार किया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 आ गया, इसका मान कितना आ गया
16। अगर मैं अगली संख्या का अगर इसमें 2 और ऐड करके चलूंगा, मल्टीप्लाई करके चलूंगा, तो 16 दूनी होते हैं 32, और 32 कितना होता है 32, और 32 के इकाई अंक की बात करेंगे तो जो वही लौट के आएगा जो हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लौट के आएगा, यानी कि 2। इसी वजह से हम पावर में 4 से भाग करते हैं, यानी कि घात में 4 से डिवाइड करते हैं, इसी वजह से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसे मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक का कितना कर लीजिए, एक ही आएगा, प्लस एक की पावर 29 है, कितना कर लीजिए एक ही आएगा, इधर आ जाइए। 6 की पावर है हमारे पास 100, अगर मैं इसमें घात में 4 से भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगा 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 बना 20, यानी कि 6 की पावर हो गया हमारे पास 25, यानी कि 4 दूनी 8 25 हो गया, तो कितना बचा, एक भी नहीं बचा। 6 की पावर 100 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 0। अगर एक बात ध्यान रखना है, एक और आपको बात ध्यान रखनी है, अगर किसी की घात 0 आ रही है, यानी कि किसी की घात अगर 0 आ रही है, यानी किसी की घात अगर 0 आ रही है, तो आपको वह 4 के बराबर लेके चलनी है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में सेव करनी है, अगर किसी की घात अगर 0 आ रही है तो उसको आपको 4 लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6, और 6 की पावर हमने 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा गया, शेष तो कुछ बचा नहीं, तो कितना बचा 0। तो 0 के मतलब क्या करा था मैंने कि 4 लेके चलना है आपको, 4 लगा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 5 की पावर 35 है, तो 5 की पावर 35 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 8 32, कितना आएगा 4 8 32, तो 4 8 32, 32 में कितना बचा 5 की पावर, कितना बचा 5 की पावर 3 बचा। और इधर आइए 6 की पावर दे रखा है आपको 4, तो 6 की पावर 4 दे रखा है, तो 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर जो 3 होता है इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 की पावर 3 कितना होता है, यानी 216, मल्टीप्लाई 6 और करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई इकाई के साथ अंक की बात कर रहे हैं, तो 6 3 36, तो फिर भी 6 आ गया, यानी कि 6 की पावर 4 कितना हो गया, इकाई अंक को डाल देते हैं 6। ठीक है, इसे साइड में रख कर देता हूं इन दोनों। ठीक है, इसे भी कर देते हैं। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 9 बचा, प्लस के 9। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 6 की पावर 4 कितना होता है, 6 की पावर 4 मैंने अभी यहाँ पे बताया था, 6 की पावर 4 कितना आया था 6 आया था, प्लस 5 की पावर 3 दे रखा है, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 125 के पीछे कितना आता है 5, 5 के कितना जोड़ेंगे 5 ही आता है, जैसे कि 6 के पीछे क्या आता है 6 का इतना आया था, कितना है 6 प्लस 9। चलिए अब प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दीजिए, माइनस की घटा दीजिए, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, यानी कि 16, 6 और 6 कितना हो गया, यानी कि माइनस के 6 और माइनस के 6 कितना हो गया माइनस 12, और 16 में से 12 गया तो कितना बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 4। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो 4 है, और 4 इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा आपसे, इंग्लिश ज्यादा पड़ गई इसमें, इसी वजह से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इसी से काम करते हैं पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 25 की पावर 25 की घात दे रखा है 62 51, 62 51, फिर बोला प्लस 36 की पावर 528, फिर बोल रहा है प्लस 73 की पावर 54। आपसे फिर दोबारा इसमें पूछा है व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना होगा, इसमें भी आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको देखिए ऊपर जितना डिजिट दे रखा है, इतना बड़ा डिजिट दे रखा है, आपको क्या करना है कि जो 5 जो नंबर है 5 का इकाई अंक उठाना है, हमने उठाया 1। चलिए अब आपको ये बताइए, अगर हम यहाँ पे इधर उठाएं, पीछे की 2 डिजिट को भाग करेंगे 4 से। ठीक है, किससे 4 से, इसमें 4 से करेंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 1, फिर कितना हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, कितना बचा 3, यहां कर लेंगे 3। ठीक है, प्लस 6 की पावर पीछे देंगे, आप पीछे वाला देंगे, इसमें दे दीजिए 4 सत्ते 28 है, 4 दूनी 8, एक में भी दे सकते हैं, 2 डिजिट में भी दे सकते हैं, कितना होगा 4 सत्ते 28, पूरा पूरा आ रहा है। जब पूरा पूरा जाता है कुछ नहीं बचता तो क्या करते हैं 6 की पावर 4 लगा लेते हैं, कितना लगा लेते हैं 4, प्लस 3 की पावर, फिर आपको कुछ नहीं बचना है 4 एकन 4, कितना होगा, इसमें 4 भाग देंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 14 और 4 3 12, कितना बचा 2। ठीक है, शेषफल जो बचता है वही लिखता है, जो डिजिट कम हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 5 की पावर 3 कितना करेंगे 125, प्लस 6 की पावर
6 की पावर यानी कि 6 की पावर 4 कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 6 से अंत में ये और कर दीजिए, 6 जी 33 का 6, 6 के 6 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 है, यानी कितना हो गया 1296 प्लस 3 का कितना हो गया 9, ठीक है। यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 6 से अंत में 6 जी 33, 6 के 6 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 1296 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा कि क्या, आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई का नंबर उठाइए 5 6 और 9, ठीक है। 5 + 6 + 9 यानी कि 9 और 6 15, 15 और 5 20 20 आ गया, ठीक है। और आपसे पूछा इकाई अंक, तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारे पास, इकाई का अंक तो 0 है, तो बस यही आंसर हो गया, आंसर हो गया 0। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वही आंसर है इसका, ऑप्शन में दे रखा डी, डी आंसर जो है इसका 0 एकदम सही राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, देखिए तीसरा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना है। इसमें भी आपसे इकाई का अंक पूछा है, सारे में इकाई का अंक पूछेगा। चलिए 7 की पावर इसमें डिवाइड करके देखते हैं, 7 की पावर 7 देते हैं पहले, अब इसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि 7 की पावर इसमें बात करते हैं, 7 4 एकन किससे देंगे 4 से, 4 एकन 4 कितना बचा 3, कितना हो गया 31 4 7 28, यानी कि यहां हो गया हमारे पास 3, कितना बचा 3। इसमें भाग दीजिए 4 से, घात में 4 से भाग करेंगे, कितना हो गया 4 4 एकन 4, कितना बचा 2, कितना हो गया 23, फिर 4 गुना 20, यानी कि 6 की पावर 3, शेष बचा 3, इधर आएगा 3 की पावर, इसमें दीजिए 4 से, 4 एकन 4, कितना बचा 2 और 4 6 24, यानी कि 1 बचा, ठीक है। चलिए 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 6 की पावर 3 कितना होता है 216 और 3 की पावर 3 तो 1 ही होता है। बात कर रहे हैं इकाई अंक की बात, तो इकाई का नंबर उठाइए 3 6 और 3, अब करिए 6 दिया 18 18 3 54, यानी कि 54। अब इकाई अंक की बात कर रहा है, तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 4, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बात कर रहा है डी, यानी गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 4, यानी कि इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, अब आगे करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। आपसे पूछा है अंतिम अंक या इकाई अंक या गुणनफल का इकाई अंक, अंतिम अंक, बात एक ही बात कर रहा है कि इकाई अंक की बात चल रही है। आपसे पूछा है अंतिम अंक क्या होगा, इसमें पूछा है इसने का अंतिम अंक होगा, ये पूछा आपसे अंतिम अंक होगा, ठीक है। चलिए इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 की पावर 4 में तो कितना आएगा 10 बार, तो जब 0 आएगा तो शेष पर कुछ नहीं बचेगा, तो उसके ऊपर 4 लगा लेंगे अपनी तरफ से ही। और 3 की पावर 4 कितना होता है, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 81, 81 में का अंक कितना हो गया 1। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, एक ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन जो है हमारे पास ए, यह इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो है वह ऑप्शन में जो है ए 1 आंसर है इसका, ठीक है। कौन सा 1, ठीक है, इसका आंसर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 12 56 आपसे पूछा है मैं इकाई का अंक कौन सा है, इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो इकाई का अंक उठाइए 6 7 8 और 3, चलिए 3 8 7 6, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6 7 42, 42 का इकाई अंक उठाइए 2 8 16, 16 का इकाई अंक उठाइए 6 3 18 और 18 का इकाई अंक क्या होगा 8, ये इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 की बात करते हैं 6 की बात। ठीक है, आपको गुणनफल दे रखा है 24 6 7, इसकी पावर दे रखी है आपको 153, फिर कह रहा गुणा 341 की पावर 72। ठीक है, चलिए इसमें पूछा आपसे इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी इकाई अंक की बात कर रहा है, तो हम इकाई अंक को ढाई निकालेंगे। 7 की पावर कितना करना है 153 गुणा यहाँ पे 1 की पावर कितना करना है 72। 1 की पावर 72 कितना होता है, 1 की पावर तो कितनी कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12, 15 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 4 3 12 3 बार जाएगा, यहाँ पे 15 कितना शेष बचा 3, कितना हो गया 33, 4 8 32, यानी 7 की पावर 1 और 1 की पावर कितना भी कुछ कर लीजिए उतना ही आता है। यहाँ पे कितना बचा 7 गुणा 1 यानी कि 7, यानी कि इसका आंसर हो गया 7। 7 ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊपर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6 की पावर दे रखा है आपको 256, फिर है माइनस 4 की पावर 256। ठीक है, इसमें ये दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको 6 की पावर में 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 25 में 4 से डिवाइड में 4 6 24, कितना बचा 1 और 4 4 16, पूरा पूरा कट रहा है, जब पूरा पूरा कट रहा है तो कितना लिखते हैं 4, तो 6 की पावर कितना हो गया 4 माइनस, अब 4 कर लीजिए, यहां पे भी 4 से पूरा पूरा जा रहा है तो कितना हो गया 4। चलिए इसमें कैसे करेंगे, 6 की पावर 4 कितना हो गया, यानी कि 216 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की पावर कितना भी कर लीजिए उतना ही आता है 6 माइनस 4 का कितना होता है 64, 64 का इकाई अंक में 4 का मल्टीप्लाई दोबारा से कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं 4 4 16, 16 का इकाई अंक कितना होगा 6, अब 6 में से 6 को घटाएंगे या काट दीजिए, आंसर कितना आएगा 0। एक बार चेक करते हैं 0 ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी, 7 का आंसर है बी। ठीक है, 7 का आंसर कितना है बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7 के बाद है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है 125 की पावर 125 प्लस 216 की पावर 216, और आपसे पूछा है कि विस्तार में इकाई अंक क्या है, इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो 5 की पावर उठाइए, 5 की पावर 125, देखिए अब यहाँ पे 6 की पावर उठाइए 216, देखिए 6 की पावर 216। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए 5 का वर्ग कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका आंसर 5 ही आएगा, तो 5 में 5 का कितना हो गया 5 का 5 ही आएगा, इतना ध्यान रखिए। प्लस 6 की पावर 216, इसमें 6 की पावर 216 का मतलब ये है कि 6 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 6 6 36 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 203 216 होता है, फिर उससे करते हैं तो 1296 होता है, यानी कि हर एक में 6 6 आएगा इकाई अंक, तो कितना होगा 6। अब 6 और 5 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11, तो 11 में इकाई अंक कितना है 1, 1 इसका आंसर है। ऑप्शन में चेक करते हैं जो इसका आंसर है क्या। चलिए ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आप ध्यान रखिएगा बस 5 और 6 इसका कितना भी कुछ कर लीजिए, कितनी भी ओवर लगा लीजिए, इनके पीछे ये सेम डिजिट आ गई है, यानी कि नंबर जो संख्या है वो सही सेम आ गई, यानी कि 6 का कितने भी कुछ कर लीजिए 6 ही आएगा, 5 का कितना भी कुछ कर लीजिए 5 ही आएगा। ठीक है, इतना आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे, 9वें क्वेश्चन कर रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, आपसे पूछा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, मुझे निकालनी है एक अंक की धनात्मक संख्या, कितने की एक अंक की, यानी कि पहले स्टेप की बात करेंगे एक अंकीय धनात्मक
संख्या, ठीक है, एक अंक की धनात्मक संख्या, ठीक है। चलिए एक अंक की निकालूंगा कितना होगा, 9 बड़ा 10 की पावर 0, एक अंक की होगी ना ये। कैसे, अगर मेरी 9 बड़ा 10 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो 9 1 9 हो गया, तो एक अंक की होगी। अगर मैं क्या करता हूं 2 अंक की हो जाएगी। चलिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में यही करना है, 2 अंक की निकालना है आपको धनात्मक संख्या। तो 2 अंक की धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, 9 बड़ा 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 9 बड़ा 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 9 9 90, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 अंक की संख्या। अब 3 अंक की निकालूंगा तो 3 अंक की निकालूंगा यहाँ पर 3 अंक की संख्या, 3 अंक की निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 900। कितने आ गए अंकों की संख्या, 900, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर 1 की पूछेगा तो 0 घात, 2 की पूछेगा तो 1 कम, यानी कि उससे 1 कम करने आना है 3, और आपसे पूछा 100 अंक की। लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, लास्ट में क्वेश्चन में 100 अंक की, 100 अंक की है संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है 100 अंक की संख्या। तो आपको क्या करना है, 9 गुणा 10 की पावर 100 में से 1 कम करना है, कितना हो जाएगा 99, यानी कि इतनी संख्या होगी। अंकीय धनात्मक संख्या कितनी होगी, यानी कि 1 अंक की बात करेंगे तो 9 होगी, 2 अंक की बात करेंगे तो 90 संख्या होगी, 3 अंक की बात करेंगे तो 900 होगी। और उसने पूछा 100 अंक की संख्या कितनी होगी, तो 100 अंक की संख्या कितनी होगी, ये कह रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या होगी, तो कितनी होगी, 9 गुणा 10 की पावर 99, ठीक है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूं ये ऑप्शन में है या नहीं। एक ऑप्शन दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 99, 9 गुणा 10 की पावर 100, 10100 या 11 गुणा 10 की पावर 98, तो हमारा ऑप्शन है 9 गुणा 10 की पावर 99, तो 9 गुणा 10 की पावर 99 यानी कि ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है हमारा। ऑप्शन दे रखा है ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी राइट आंसर, यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 99 इसका करेक्ट आंसर है एकदम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे सही कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 हो गए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 217 की पावर दे रखा है हमें 413, फिर गुणा लगा है 819 की पावर लगा है 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812, और आपसे पूछा है का इकाई अंक क्या है, आपसे इसमें भी इकाई अंक पूछा। चलिए इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक उठाएंगे, 7 की पावर 413, 9 की पावर 547 गुणा 4 की पावर 624, 2 की पावर 812 इकाई अंक, ठीक है। चलिए 7 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4, 4 3 12, कितना बचा 1, फिर इसमें आ जाइए 9 लिखेंगे, देखेंगे 4 1 4 कितना बचा 1, 4 1 4 कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 14 हो गया, 4 3 12 कितना बचा 2, और यहाँ कितना हो गया 27 और 4 6 24 कितना बचा 3, ठीक है। इधर आया गया ये करेगा 4 1 4 कितना बचा 2, 4 गुना 20, 4 6 24 पूरा कट रहा है, जब पूरा कट रहा है तो कितना लगाते हैं 4, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 2 की पावर इसमें करेंगे, लास्ट डेट में कर लीजिए, लास्ट डेट में चेक करेंगे, इसमें लास्ट डेट में आप लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट से भी भाग देके पता कर सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भाग दीजिए, 4 3 12 पूरा कट रहा है तो इसमें फिर लगा लेंगे, जब पूरा कट रहा होता है तो अपनी तरफ से 4 लगाते हैं, ये रूल है, रूल को ध्यान में रखना है, इसी बात को ध्यान रखना है। अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा, इस बात को सही कर लीजिएगा। चलिए 7 की पावर कितना होता है 7, 3 की 9 की पावर है 3, 9 की पावर 3 का मतलब 9 का क्यूब कितना होता है 729, यानी कि 9 का क्यूब 9, 729 का पीछे इकाई अंक 9। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 यानी कि 6। फिर 2 की पावर 4 कितना होता है
2 की पावर 4 यानी कि 2 का क्यूब 8 और 8 दूनी 16, 16 का 6, इकाई अंक को उठाना सीधे खाली, ठीक है। चलिए 6 6 36, 36 का इकाई अंक उठाइए, 9 6 यानी कि छिनाम 54 कर लीजिए, 9 6 54 कर लीजिए, 9 6 54 का इकाई अंक 4, 4 7 28, 28 का इकाई अंक कितना होगा 8, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 8। 8 ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारे पास डी, डी इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, यानी कि 8। इस तरीके से आप इकाई अंक बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इकाई अंक करा रहा हूं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 29 की पावर 136, आपसे कह रहा है 29 की पावर 136, 29 की पावर 136 का इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी इकाई अंक की बात कर रहा है। चलिए इकाई अंक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले 9 उठाएंगे और 9 की पावर उठाएंगे 136, यानी कि 136। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि अगर सवाल के पीछे 2 डिजिट से भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कितना शेषफल आएगा, तो यानी कि आप पीछे बात करेंगे 4 से, 4 से बात करेंगे तो 4 में 36 पूरा कट रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 0, और 0 आता है जब कितना लिखते हैं 4। चलिए अब 9 की पावर कितना हो गया 4, और 9 की पावर 4 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729, 729 में अगर आप एक और 4 इकाई कितना हो गया 9, और इसका 4 के साथ करेंगे तो 9 6 36, और 36 यानी कि 4 ने 36 या 9 6 36 कितना आया 36, 36 का कितना हो गया 6, यानी कि इसका कितना हो गया 6, इकाई अंक कितना हो गया 6, इसका आंसर होगा इकाई अंक 6। एक और ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में नहीं, 29 की पावर 136 का इकाई अंक क्या है, हमने कहीं गलत कर दिया 9 6 36 का 6। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 729, अरे सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करना है, 4 का नहीं करना है, इसमें 9 का करना है, 9 का, ठीक है। तो 9 ने 81, 81 का 1, यानी कि इसका आंसर इकाई अंक जो होगा वो होगा हमारे पास 1। एक ऑप्शन में है, हाँ एक ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1। मैंने वो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था, मैं 4 का नहीं करना था, मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 का करना है, तो 9 ने 81, 81 का इकाई अंक क्या होगा 1, वही इसका आंसर है करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मैच करना है, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन जरा 12 की 16 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, 16 की पावर 10, आप समझे 16 की पावर 10 का इकाई अंक क्या है, तो आप वही चीज करेंगे, इकाई अंक कितना लेंगे पहले, आप इसमें इकाई अंक लेंगे 6, और 6 की पावर कितना है 10, 10 ले लीजिए। अब 10 में डिवाइड किससे करना है 4 से करिए, 4 का इसमें भाग देंगे कितनी हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यानी कि 6 की पावर 2, अब 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 36 का वर्ग यानी कि इकाई अंक कितना हो गया 6, 6 इसमें ऑप्शन में है, यानी कि 6 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद पढ़ते हैं 13वां। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 13वां क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 100, 2 की पावर 194, फिर लग रहा है उसमें प्लस 7 की पावर 631, और आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा, क्या पूछा आपसे कि इकाई अंक क्या होगा, सारे क्वेश्चन इकाई अंक के करा रहा हूं मैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक की बात करते हैं। चलिए 2 उठाया, और मैंने कहा लास्ट के डिजिट से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, कितना हो गया 14, 14 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 14 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, कितना बचा 2, प्लस फिर इसमें करेंगे 7, 7 के लास्ट डिजिट चेक करेंगे कितना आ रहा है 31, 31 में 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28, कितना बचा 3, 2 की पावर 4 कितना होता है 4, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343। आप पीछे की डेट से बात करिएगा, 4 और 3 कितना होगा 3, और 4 कितना होगा 7, 7 ऑप्शन में है या नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां, और 13वां ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए जो है इसका, देखिए आप 14वां, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है 194 की पावर 102 प्लस
294 की पावर 103। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं आपको। आपसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए 4 की पावर 4 लिखते हैं इकाई अंक। अब इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। ठीक है, फिर कितना हो गया 22, और फिर 4 करना 20, कितना बचा 2। इधर आ जाइए, 4 का इकाई अंक उठाइए 4, की पावर डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यहां हो गया 23, 4 करना 20, कितना आ गया 3। चलिए 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। ये जोड़ दीजिए 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का इकाई अंक कितना होगा 0, यानी कि इसका आंसर हो गया 0। ऑप्शन में देखते हैं 14वां क्वेश्चन का ऑप्शन में है कि नहीं। चलिए ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 0। आपसे 15वां क्वेश्चन कह रहा है 153 144 माइनस 115 123 माइनस 111 510 प्लस 213 नहीं है बस, सॉरी यहाँ पे 216 वो बड़ा है हमारे पास 25। ठीक है, कितना 25। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 और फिर दे रखा है प्लस 216 की पावर 25। इसका पूछा है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इकाई अंक, आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा। चलिए इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो 3 की पावर उठाइए, 3 की पावर 4 की 12 4 3 24, यानी कि 4 की 12 पूरा पूरा कट रहा है, 4 की पावर 3 की पावर 4 ले लेंगे, यानी कि 4 3 12 कितना बचा 2 और 2 कितना होगा 24, 24 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो 24 की 3 की पावर आ गया 4। अब 5 की पावर कितना 123, 5 की पावर कुछ भी कर दीजिए, 5 की पावर 5 ही आता है, माइनस 1 की पावर कुछ कर दीजिए 1 ही आएगा, प्लस 6 की पावर 25 मार्क देंगे कितना आएगा, 6 की पावर कुछ भी कर लीजिए वही आता है, यानी कि 6। चलिए इसे करके देखते हैं, 3 का कितना होता है 27, 27 का कितना होता है 81, कितना होता है 81, 81 का 1 माइनस 5 माइनस 1 और प्लस के 6, यानी कि 81 का 1 ही तो लेंगे। चलिए 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6, 6 और 1 7, यानी कि 7 माइनस 5 और माइनस के 1 कितना हो गया माइनस के 6, और 7 में से माइनस के 6 का कितना बचा 1, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारे पास 1। एक ऑप्शन में है या नहीं, 15 के में ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, 16वां क्वेश्चन कह रहा है 159 की पावर 144 प्लस 114 की पावर 123 माइनस 110 की पावर 510 प्लस 213 की पावर 25। ठीक है, 213 की पावर कितना दे रखा 25। ठीक है, और आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 500 159 दे रखे हैं, ठीक है, और 144 114 की पावर 123 और फिर दे रखा है 110 की पावर 510। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है 213 की पावर 25। और आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा। चलिए इकाई अंक की बात करते हैं, 9 का पीछे उठाएंगे 9, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे या फिर पीछे वाले चेक कर लेंगे एक बार, कितना होगा 4 दाई 40 में कितना बचा 4, 4 की पावर 4 लिख देंगे प्लस 4 हटाएंगे पीछे से, इसमें भाग देंगे 4 3 12 कितना बचा 3, यानी कि 4 की पावर 3 माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस 0 के ऊपर 0 ही होता है, इसे लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आ जाइए, 3 की पावर 4 6 24 कितना बचा 1। चलिए 9 की पावर 4, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ने 81 कितना 9 ने 81, 81 का 1, यानी कि 81 आएगा, 81 का 1 इकाई अंक उठाएंगे खाली बस 1 प्लस, अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आपके पास 64, 64 का उठा लीजिए 4 माइनस 0 प्लस 3। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कि इसका आंसर 8 होना चाहिए 16 का। ऑप्शन में देखते हैं
यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है एकदम, ठीक है। यानी कि आंसर इसका क्या हो गया 8, ठीक है। जो ठीक है, अब देखते हैं 17वां सवाल, यानी कि एक लास्ट सवाल रह गया है बस, ठीक है। ऑप्शन सवाल है हमारे पास 82 की पावर 102, ठीक है। 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103 के स्थानीय इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा है, क्या पूछा है? इकाई अंक, ठीक है। 82 की पावर दे रखा है 102 और 183 की पावर दे रखा है 103, पर इसमें भी आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए वही तरीका लगाएंगे, ये एक लास्ट सवाल रहेगा बस। इकाई अंक के आधारित जितने भी सवाल थे किरण में मैंने सारे करा दिए। 2 की पावर उठाइए से 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं, कितना शेषफल बचेगा 2 प्लस इसमें 4 से डिवाइड इकाई अंक उठाएंगे 3 की पावर कितना है 103, यानी कि 25 चौका 100 कितना बचेगा 3। इसे करिए 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 27 में 7 और आगे का इकाई कितना होगा 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 के साथ कितना हो गया इकाई हो गया उनको हो गया 1, इकाई कितना हो गया 1। ऑप्शन मैच करके देखते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा किरण का, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आंसर है इसका ए, ठीक है। किरण में जितने भी घातांक गणित के इकाई पर आधारित जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है, जो टाइप फर्स्ट में थे, ठीक है। कल मैं इससे आगे टाइप कराऊंगा 2, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।